और सत्ता में अब बात करते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके लिए अब तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। सिर्फ 5 दिनों का इंतजार है। 22 जनवरी को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। थोड़ी देर पहले रामलला की मूर्ति को कार्यशाला से निकाला गया है, इसे मंदिर ले जाया जा रहा है। इस वक्त इसे ट्रक से मंदिर लाया जा रहा है। थोड़ी देर में ये मूर्ति मंदिर में पहुंच जाएगी। इससे पहले आज रामलला की प्रतीकात्मक 10 किलो की जो मूर्ति थी चांदी की, उसको राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण कराया गया। और आपको बता दें कि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, वहां से मुश्किल से 800 मीटर की दूरी पर ही यह यात्रा इस वक्त चल रही है। कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना होनी है और कल गर्भगृह में रामलला का जो विभिन्न नदियों के जल लाया गया है, उससे अभिषेक कराया जाएगा। रामलला के आने से पहले का अनुष्ठान जारी है। मूर्ति की स्थापना से पहले आज मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई। पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है। मंत्रोच्चार से पूरा माहौल राममय हो गया। इससे पहले विधि विधान के साथ आज सरयू नदी के किनारे विशेष पूजा अर्चना की गई। यजमान अनिल मिश्रा ने विशेष पूजा की। मैं इस वक्त ठीक बाता सरयू के तट पर खड़ा हूँ। इस वक्त जो विप्र है वो इस पूजा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तांबे के कलश रखे हैं, सामने फूल पत्तियां रखी हुई हैं और पूजा में इस्तेमाल होने वाली वो सारी चीजों को लाए। सरयू माता की जय, कलश पूजन संपन्न हुआ है। यह कलश पूजन के पश्चात उपस्थित 9 सुभाषिनियों ने वो कलश यात्रा के माध्यम से कलश लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। उसमें सरजू का जल भरा हुआ है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। महत्ता है, क्यों जल लाया गया है? इसी की प्रतिष्ठा में जो है, इसी जल को जो है, इसी के जल से प्राण प्रतिष्ठा होगी, अभिषेक होगा भगवान राम का। इसीलिए हम लोग जल जो है सरयू नदी से लेके राम जन्मभूमि मंदिर तक आए हैं। झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर लाइटिंग लगाई जाएगी, साथ ही फूलों से भी सजावट की जाएगी। कैसे अयोध्या में हर तरफ भगवान राम की इस वक्त धुन है, ये भी आपको दिखा देते हैं। की हाईटेक बस पर जो है वो अपने आप में माहौल को बदल देता है और शंखनाद और साथ साथ भगवान श्री हनुमान साक्षात आपके जीवनानंद भारद्वाज की बस पर आ गए हैं। अवध घर आए मोरे रामा, 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 अवध घर आए मोरे रामा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 5 दिन का समय शेष है और विशेष पूजा शुरू हो चुकी है। एक तरफ विशेष पूजा है तो दूसरी तरफ विशेष राजनीति, और ये विशेष राजनीति राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट लेने की हो रही है। क्रेडिट लेने की कहानी में 2 पक्ष हैं, सत्ता पक्ष जिसमें बीजेपी है और विपक्ष जिसमें कांग्रेस है। बीजेपी ना खुलकर क्रेडिट ले रही है और ना उसे क्रेडिट लेने से कोई परेशानी है। अगर कोई क्रेडिट दे रहा है तो वो उसे स्वीकार है, लेकिन कांग्रेस को उसके सहयोगी दल अब भर भर कर क्रेडिट देना चाहते हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस क्रेडिट को जो चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं को ये पता है कि उनके वोटर तो उन्हें ही क्रेडिट देंगे
जबकि कांग्रेस में इस बात का डर है कि कहीं मुस्लिम वोटर उनसे दूर ना हो जाए, इसलिए वो जो क्रेडिट है उसको खुलकर नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता बीच बीच में क्रेडिट लेने वाले बयान देते हैं, लेकिन जिनकी बातों को सुना जाएगा वो हाईकमान इससे बहुत दूर खड़ा हुआ है। आज राम मंदिर पर क्रेडिट वार की ये जो कुंजी है इसलिए खोलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया कि विवादित ढांचा गिराने के बाद मंदिर बनाने का जब विचार हुआ तब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उसे इजाजत दी गई और उसका जो शिलान्यास है राजीव गांधी के द्वारा हुआ। शरद पवार की बात बिल्कुल सही है, मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन ये जो विवादित ढांचा गिराने की बात हुई थी उसके बाद कांग्रेस को जो श्रेय देने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ये श्रेय लेने के लिए तैयार है? इस पर हमने एक छोटी सी कुंजी तैयार की है, वो आपको दिखाएं। उससे पहले एक बार शरद पवार का पूरा बयान सुन लीजिए। मंदिर त्या ठिकाणी उभा करायला कोणाचा विरोध नाही, खरं सांगायचं म्हणजे त्या मंदिराचा इतिहास जर बघितला तिथे मंदिर बाबरी मस्जिद फाडल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली। त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस अनेक वर्ष चालली आणि आत्ता अलीकडं त्या केसचा निकाल लागला आणि मंदिर बांधायला जवळच्या जागेत कोर्टाने मान्यता दिली आणि त्याचं काम सुरू करण्याचा विचार हा या शरद पवार के इस बयान पर कांग्रेस प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, उसके लिए ये असमंजस की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस क्रेडिट पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस इसकी आड़ में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जबकि जयराम रमेश कह रहे हैं कि उनके नाम में ही राम है, बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। एक आधी बात करते हैं, पूरी बात करते नहीं, और ये भी नहीं बताते कि किस प्रकार से सोनिया गांधी ने कहा था कि भगवान राम तो काल्पनिक है, उस बारे में चर्चा नहीं करते। कभी ये नहीं बताते कि किस प्रकार से कपिल सिब्बल को भेजा था कि इसका फैसला 2019 तक मत आने दो, और ये नहीं बताते कि 2024 में अगर उस पूरे भवन का, उस पूरे मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसको भी रोकने की चेष्टा है। स्पष्ट है देखिए कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उनकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी ये लाभ लेना चाहती है। उनको लग रहा है कि ये मुद्दा हमको जिता रहा, एक ही आधार है जो हमको कुछ कर सकता है, तो उसको वो पकड़े हुए हैं। बैठक करने से लाभ क्या? और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता कम से कम कांग्रेस के इस कुचक्कर में इतना फंस जाएंगे अभी भी, कांग्रेस से बाहर निकलने के बावजूद भी। ठीक है कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के हिस्से हैं, तो इसलिए वो सब सनातन को नेस्तनाबूद करने का सपना तो लगभग सभी देख ही रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मेरे पहले नाम में राम, दूसरे नाम में राम, ये राजनीति है। 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक परियोजना का अंग है, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, एक राजनीतिक समारोह है। लेकिन शरद पवार सिर्फ अपने इसी बयान के कारण चर्चा में नहीं है। आज उनकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं, विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है और वो भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। आगे उन्होंने लिखा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद मैं स्वतंत्र रूप से समय निकालकर दर्शन के लिए आऊंगा और तब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी।
तो इस तरह से अब तक इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है। जिन विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से अब तक इनकार किया है वो दल हैं कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी। हालांकि इसमें कई और नाम अभी शामिल होने हैं। तो अब तक जिन बड़े दलों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार किया है उनमें 3 दलों की चिट्ठी सार्वजनिक हुई है और इनकी तुलना की जा रही है। कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में मंदिर को अर्धनिर्मित और चुनावी लाभ लेने वाला बताया और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार करते हुए ये लिखा कि बाद में वो अवश्य दर्शन करने आएंगे। शरद पवार की भी भाषा अखिलेश यादव जैसी ही थी, वो भी रामलला के दर्शन बाद में करेंगे। फिलहाल उन्होंने सफलता के लिए शुभकामनाएं जरूर दी हैं। इन तीनों चिट्ठियों को आधार बनाकर वीएचपी कांग्रेस पर हमला कर रही है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस गुलामी वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकल रही है। गांधी जी से पूछा गया कि आप 22 जनवरी को जहां भी रहेंगे तो क्या मंदिर जाएंगे? उन्होंने हाँ नहीं कहा। अभी जो एक नई पुस्तक आई है उसमें प्रधानमंत्री नेहरू का वह वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका मंदिरों में जाने से दम घुटता है, ही फील्स सफोकेटेड, और ताजमहल की आबो हवा अच्छी लगती है। यह जो कॉलोनियल माइंडसेट था, यह जो गुलामी का माइंडसेट था, उसमें से कांग्रेस का नेतृत्व बाहर नहीं आया।